everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma. Once again, the civics subject, chapter number 10, Law and Social Justice. हमने अभी तक पढ़ा था फैक्ट्रीज के बारे में, तो लास्ट चैप्टर था हमारा. अब हम ये देख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल मार्केट में आया है, तो उसके साथ और उसके जो वर्कर्स थे, जिसने काम किया है, जो कंज्यूमर थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उनके साथ जस्टिस हम कैसे करें. देखो, सिविक कैसा चैप्टर था. अभी तक हम सोसाइटी से रिलेटेड सारी बातें देख रहे थे. अब क्या देखेंगे, जो सोसाइटी में है, हम बर्थ से लेकर डेथ तक हम सोशली इन्वॉल्व हैं सबके साथ. तो इसके साथ हमें ये भी जानना जरूरी है सोसाइटी में लॉज कैसे काम करते हैं. कुछ लॉज तो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जो इस सोसाइटी को और अच्छे से मेंटेन कर सके, या हमारा एक दूसरे के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो भी मेंटेन रहे, अच्छे से संभल के, कोई गलत चीजें ना हो. तो इसके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ लॉज बनाए हैं. तो हम ये सिविक्स चैप्टर में आज लॉज भी पढ़ेंगे. वैसे भी पॉलिटिकल साइंस में डेवलप हो जाता है, जैसे जैसे हम ग्रेजुएशन पे जाते हैं तो सब्जेक्ट सिविक क्या बन जाता है, पॉलिटिकल साइंस. अभी तक हम ये देख रहे थे फैक्ट्री में कैसे रॉ मटेरियल एक किसी भी चीज में, किसी भी अच्छे प्रोडक्ट में जो कि बेची जा सकती है, उसमें चेंज किया जाता है. अब हम ये देख रहे हैं जितने भी उस प्रोसेस में, उस पूरे प्रोसेस में जो चेन है मार्केट की, उसमें कितने लोग काम करते हैं और कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं. अब हम सबसे पहले स्टोरी ले लेते हैं एक शर्ट की. शर्ट सबसे पहले कैसे एक कॉटन की फॉर्म में रहता है. एक कॉटन है, कॉटन की सफाई और निकालना और उसको देखने का काम, लेके आने का, ट्रांसपोर्ट का कौन कर रहा है, फार्मर. फार्मर के बाद वर्कर, वो वर्कर, और जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको वो ड्राइवर. पूरी चेन बता रही हूँ मैं, जो उसको मार्केट तक पहुंचाने में. वो फार्मर था, फार्मर से वर्कर्स, वर्कर्स के बाद ड्राइवर्स, ड्राइवर्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में, और फिर उसका क्या हो रहा है, वीविंग होता है, उसका क्लीनिंग होती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कैसे वो एक डिजाइन होता है, उसमें प्रिंट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. उसके बाद वो पहुंचता है एक शॉपकीपर के पास. उस शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर तो वहीं बैठा था, इस सारी जो प्रोसेसिंग करी है वो वर्कर्स ने करी. मगर सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसको मिल रहा है, वो मिल रहा है उस शॉपकीपर को. सबसे ज्यादा अमाउंट, सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है इस शर्ट से, वो है सिर्फ शॉपकीपर. तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है. अगर एक्सप्लॉइटेशन किसी का होगा तो वो लोग होंगे जिनके पास कम पैसा है, वो, या फिर वो पुअर लोग जो ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते या खुद का बिजनेस स्टैंड नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते. समझ रहे हैं बात को मेरी. तो वो जो प्रॉफिट मिला वो शॉपकीपर को मिला, फार्मर्स को नहीं मिला. उनको तो हम फोर्सफुली वो लोगों ने काम करा दे, भाई वो सामान चाहिए तो उन्हें तो वो सामान लाना ही पड़ेगा, है ना. तो ये जो वर्कर्स होते हैं और ये कंज्यूमर्स होते हैं और ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक कॉमन सिचुएशन अगर हम लेते हैं तो सबको ही प्रॉफिट चाहिए. सब प्रॉफिट के ही बेस में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है. जैसे हमने देखा कि प्राइवेट कंपनीज कभी भी वो पब्लिक फैसिलिटीज वाला काम नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि उसको तो प्रॉफिट चाहिए. एनी हाउ उसको तो प्रॉफिट कमाना है. एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे भी प्रॉफिट ही कमाना होगा. एक बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है, उसे भी प्रॉफिट ही कमाना होगा. तो ये क्या कर सकता है, ये उन वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है. ये जो थिंकिंग है प्रॉफिट वाले, वो हो सकता है कि वो उनका वेजेस कम कर दें या फिर उन्हें वेजेस दे ही नहीं, वो अनपेड करें, उनको पैसा ही नहीं दे. तो ये जो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम वेजेस जो होता है उसको, इसका एक लॉ है, इसमें क्या होता है, रिवाइज होती रहती है. आपकी हर 5 साल में आपकी वेजेस को बढ़ाना ही पड़ेगा. ये एक लॉ है, इसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस लॉ. तो ये क्या करता है, एक रिलेशन बनाता है किन लोगों के बीच में, वर्कर्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स के बीच में. अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाता है. क्यों? वर्कर्स कौन हुए, जो काम कर रहे हैं. कंज्यूमर्स कौन हुए, वो हम. प्रोड्यूसर जो जिसने सामान प्रोड्यूस किया. लॉस के साथ क्या होगा, किसी के साथ भी कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा. जैसे अहमदाबाद के वर्कर्स के साथ क्या होता है 1980 और 90s के टाइम, कि एक साथ बहुत सारी टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई थी. रीजन क्या था, पावर लूम्स. पावर लूम्स के कारण क्या हुआ, बहुत सारे, जहां 50 वर्कर्स काम करते थे, 20 ही रह गए थे. पावर लूम्स मतलब वो हाथ से काम नहीं होता, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के साथ, मैकेनिक
मैकेनिकल जो होते हैं उनके साथ काम किया था, मशीनों के साथ, बजाय कि हैंडवर्क। तो काफी काफी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। जहां 50 वर्कर चाहिए तो 20 भी नहीं, 2 ही रह गए थे। तो भाई फैक्ट्रीज कम होती गई ना, तो उससे उनको तो ये जो सिचुएशन है वो नहीं है वर्कर्स के साथ, इसलिए ये क्या किया है, इसको बनाए गए, इन लॉज को बनाया गया, डेवलप किया गया। तो ये नेसेसरी क्यों है, क्या करते हैं लॉज नेसेसरी, इसलिए क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को भी और वर्कर्स को मोस्टली। अगर एक लॉ एनफोर्स करेंगे, गवर्नमेंट एक लॉ बनाई है और वो उसे इन्फोर्स करेगी तो वो वहीं तक थोड़ी छोड़ देगी, उसे अप्लाई कर रही है तो हमें उसको समझना चाहिए, वो नॉलेज में। जैसे अभी मैं आपको ये बात बता रही हूँ, कल आप किसी और को बताओगे तो ये चीज हमारे दिमाग में रहेगी, और इससे फायदा क्या होगा कि हम इस चीजों को ध्यान रखेंगे और आगे ऐसा नहीं हो, सोसाइटी में ये चीज नहीं हो। क्यों नहीं हो, इसके भी मैं पूरी एक स्टोरी भोपाल ट्रेजेडी वाली वापस एक बार आपको रिवाइज कराऊंगी, बताऊंगी उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, क्यों ये लॉस जरूरी है। प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स क्या, कौन किसको किसको इन्वॉल्व करते हैं, फार्मर को, वीवर को, वर्कर को, कंज्यूमर्स को। कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, मार्केट जो है वो वर्कर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से बनता है, और इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि आपस में एक चेन है और ये बहुत हेल्दी होनी चाहिए। ये जो आपस में लोग जो साथ में काम करना है इनको, तो इनका जो रिलेशन है बहुत हेल्दी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लॉज जो इस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए हैं वो है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या होता है, किसके लिए है ये नेसेसिटी, बेडली जो नीड करते हैं वर्कर्स को, क्या करते हैं 1000 की जगह 500 रुपए में भी काम करने हामी भर देते। अगर वो नहीं बढ़ा रहा है इनकम, हर साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 नहीं, फिर भी वो काम करते चले जाते। क्यों, क्योंकि उन्हें पता और कोई काम मिलेगा नहीं। ऑलरेडी जो गांव से है, जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में बहुत सारे फार्मर्स या वर्कर्स आए हुए रहते हैं, उन्हें पता है ये काम, हम एक तो एजुकेटेड नहीं, फिर हम ये काम, एक ही काम आता है मुझे तो ड्राइवर, मैं सिर्फ ड्राइविंग कर सकता हूँ, मैं और कोई काम नहीं कर सकता, तो उसे 500 रुपए में भी वो काम करना पड़ता है। अगर जबकि वो कहीं और जाए तो शायद 2 और उसको 20,000 मिल जाएंगे, मगर उसको लगता है कि मैं यहीं तक ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो ये 500 रुपए जो दे रहे हैं वो मेरे को बेस्ट दे, तो कहीं और जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। मगर ये जो लॉ है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को इन सब चीजों के एक्सप्लॉयटेशन से। वर्कर्स ऑफ फार्म, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक, कोई भी हो सकता है, एक घर का मेड भी हो सकता है। सेफ वर्क प्लेस, वर्क प्लेस का सेफ होना तो बहुत ज्यादा ही जरूरी, ओवरऑल सेफ्टी मेजर्स के लिए, नॉट ओनली फॉर वर्कर्स, फॉर पब्लिक एज वेल, उनके लिए भी तो सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं भोपाल वाली जो ट्रेजेडी है वो एक्सप्लेन करूंगी। वो प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को और पब्लिक को, दोनों ही। अच्छा सेफ एनवायरनमेंट होगा, चीजें जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहा है तो वो ब्लास्ट ना हो, जैसे पेस्टिसाइड वाला काम हुआ, वो कितना पॉइजनस है, तो वो लीक नहीं हो, या सिलेंडर वाला एरिया है वहां कोई फ्लेम वाली चीज नहीं हो। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों से, प्रॉब्लम से बचने के लिए सेफ वर्क प्लेस का भी एक लॉ है। क्वालिटी प्रोडक्ट तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लो क्वालिटी फूड होगा, मेडिसिन होगी, तो वो तो बहुत ही गलत होता है। कोई भी कंज्यूम करेगा तो वो डेफिनेटली बीमार ही होगा, या उसके हेल्थ के साथ ही हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल सबको ही प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फूड, मेडिसिन ही आप गलत दे रहे हो, खाने की चीजें आप गलत दे रहे हो, और अगर उससे बीमारी हो रही है तो दवाई भी गलत ही जा रही है, तो आप फिर तो आप कोई कुछ भी कर ही नहीं सकता। इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लो प्राइसिंग नॉट हाई, क्योंकि आप किसी खाने का आइटम बहुत ज्यादा महंगा, मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी, तो आदमी खाएगा क्या, बीमार होगा तो दवाई कैसे लेगा। जैसे हमने पानी की बात समझी थी, लास्ट टॉपिक जो हमारा था पानी को सेव नहीं करोगे तो खरीद खरीद के कब तक पानी पियोगे। एक टाइम आएगा जब आप ये सोचोगे पानी खरीदना ही बंद कर देते, पानी पीना ही बंद कर देते। तो वही चीज है, अगर आप खाने की चीज ही आपकी बहुत हाई प्राइसिंग होगी तो पुअर तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। एक अमीर आदमी तो फिर भी ले लेगा, मगर वो ब्रेड भी एक अगर 20 रुपए की जगह 50 की होगी तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, वो लेगा ही नहीं, वो छोड़ दे। कि अवॉइड करता हूँ खाने के बजाय मैं पानी पी लेता हूँ, या फिर वो दवाई लेने के बजाय मैं ऐसे ही देख लेता हूँ, थोड़े दिन 2 या 3 दिन में सही हो जाऊंगा,
सही होती नहीं, वो चीजें और बिगड़ती ही जाती है। तो चाइल्ड लेबर तो होना ही नहीं चाहिए चिल्ड्रन के लिए। नो एक्सप्लॉयटेशन उसका रीजन है कि हम 14 साल से छोटे बच्चों को तो कभी भी फैक्ट्री हो गए, घर में हो गए, कहीं भी हम काम दे ही नहीं सकते। आप सिर्फ उस बच्चे के लिए मत सोचिए कि वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं, एक ही बच्चा है, ऐसे हजारों बच्चे। और ये चेन है एक, जो क्या होता है अभी हमें लग रहा है बच्चे, मगर यही थी वो जनरेशन जिसको आप बिगाड़ रहे हो, जिससे आप अभी काम करा रहे हो, पढ़ नहीं रहे। यही थी वो जनरेशन जब आप बूढ़े हो गए और आपको चाहिए होगा ना डॉक्टर, तो इन्हीं को ही डॉक्टर बनना था, जो कि वो बन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप तो काम लगा रहे हो उसको, तो 10 रुपए देके आपने ढाबे में लगा रखा है, 20 रुपए देके आपने ट्रेन में सामान बेचने के लिए लगा रखा है। यही जनरेशन अगर पढ़ रही होती, तो आप जब बूढ़े थे तो आपको जरूरत होगी किसी डॉक्टर, इंजीनियर की, किसी प्रोफेशनल की, किसी टीचर की, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि छोटे बच्चे पढ़ें बजाय कि ऐसे छोटे मोटे काम करने के। लॉ टू फॉर्म वर्कर्स, यूनियन क्यों बनवाते हैं? एक यूनियन बनना चाहिए। हर जो किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं वर्कर्स, तो एक यूनियन बनना चाहिए। यूनियन इसलिए बनना चाहिए, यूनिटी में जब वो काम करते हैं, कंबाइन होके काम करते हैं, वो ज्यादा बेटर कर पाते हैं। किसी की लीडरशिप में, अगर उस यूनियन का एक लीडर होगा, अगर उसे कुछ गलत लगेगा तो वो स्टैंड लेगा उन लोगों के लिए। वो स्टैंड लेगा तो वो सब वर्कर्स भी उसके साथ रहेंगे, उसको पता होगा कि क्या गलत हो रहा है। एक शायद जा नहीं पाए अपने बॉस से बात करने के लिए, जब इतने लोग जाएंगे उसके साथ, उस लीडर के साथ, पूरी यूनियन होगी, तो शायद वो कुछ चीजें जो गलत हो रही है उसके बारे में बात कर पाएंगे, उन चीजों को सुधार पाएंगे, बजाय कि कोई एक्सीडेंट होने के उस चीज को पहले ही सुधारा जा सकता है। बजाय कि वो सारे के सारे एक और बाद में यूनिटी बनाए और सोचा हम पूरी फैक्ट्री छोड़ के ही चले जाए, उससे पहले ही वो चीजें सॉल्व हो सकती है यूनियन के थ्रू, एक लीडर के थ्रू। ओवरऑल ये जो लॉस है, लॉस की नेसेसिटी क्यों है और ये किसके इंटरेस्ट में है, ये पूरा एक टेबल हमारी बुक में है। अब ये इसमें ही क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है लॉ। तो इसमें क्या होता है कि सब जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको लो वेजेस में नहीं रख सकते आप। किसी बच्चे को, 14 साल के छोटे बच्चे को काम करने के लिए नहीं रख सकते, ये हमारे लॉ में है। हम इस चीज के लिए आगे बढ़ के बोल सकते हैं कि आप हमें कम वेजेस पे नहीं रख सकते, हम नो पेड नहीं कर सकते, आप किसी छोटे बच्चे को काम पे नहीं रख सकते। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 4 मिलियन जो चिल्ड्रन थे वो एज बिलो टू 14 वर्क काम कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू 2011। 2016 में पार्लियामेंट ने क्या किया कि कोई भी बाउंड नहीं कर सकता किसी बच्चे को काम करने के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, जेल होगी 6 मंथ एंड मोर देन 2 ईयर्स तक भी हो सकती है, और उसको फाइन होगा 20,000 से लेके 50,000 तक का, है ना। ये एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अगर आप ऐसा कोई बच्चा देखते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम में है, कोई बच्चा ऐसे काम करता हुआ दिख गया और आपको लग रहा है कि वो नहीं चाह रहा है वहां काम करना, या नहीं भी चाह रहा है, तो भी आप कंप्लेन कर सकती है। government.in टू ट्रैक है, pencil.government.in टू ट्रैक, उस पर हम कंप्लेन कर सकते हैं। और आप इससे ऐसा नहीं है कि आपका वो डिस्क्लोज होगा या आप पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो उस बच्चे की जिंदगी पे पड़ेगा, ठीक है। अब भोपाल वाली जो ट्रेजेडी थी उसके बारे में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। भोपाल वाली ट्रेजेडी हम क्यों बोल रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं बोल रहे। एक्सीडेंट वो होता है जो बाई चांस हो जाता है, भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, वो सब कुछ उन्हें पता था ऐसा हो सकता है। उसका रीजन क्या है कि उन्हें पता था ऐसा हो सकता है? सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल भी नहीं थे। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जो अमेरिका में नहीं, इंडिया में आके प्लांट लगा रही थी। किस चीज का प्लांट लगाया था उन्होंने? एक पॉइजनस गैस होती है मिथेल की, आइसोसाइनाइड, सॉरी, ये एक पेस्टिसाइड है, उसका प्लांट लगाया था। और वो क्या हुआ था, लीक हो गया था रात के 12-1 बजे। तो लोगों को वहां पे क्या होने लगा था, कफिंग होने लगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम, सांस नहीं ले पा रहे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो सांस नहीं ले पा रहे, रो रहे हैं, और उनको दिखना बंद हो गया। और क्या लग रहा था, जैसे चारों तरफ सफेद रंग का बादल छाया हुआ। वो कितना पॉइजन उनके अंदर जा रहा था उस वक्त। वो जो सिचुएशन थी उस वक्त वो जूझ रहे होंगे, अभी तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। हमारी बुक में प्रॉपर फोटो है कि वो कैसे उनके
आंखों वाली जगह पे पट्टी बंधी हुई, क्योंकि उन्हें तो दिखना ही बंद हो गया था। एक बच्ची जो कि काफी टाइम बाद तक भी सफर कर रही है और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, पैरालाइज्ड हो गए हैं बच्चे, जो बाद तक भी ऐसा होता चला जा रहा है। तो आप सोचिए वो सिचुएशन, वो जो उस टाइम वो फेस कर रहे होंगे, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये क्या हुआ था, ये बताया किसने? ये बताया था हमारे अजीजा सुल्तान ने, जो उस टाइम वो चीज सफर कर रहे थे। उन्होंने बोला सफोकेशन हो गया था, बुरी तरीके से सफोकेट हो गए थे हम लोग बोल नहीं पा रहे थे, आपस में देख नहीं पा रहे थे, ऐसा व्हाइट क्लाउड आ गया था सामने। तो ये जो सिचुएशन थी उसमें कितने लोग मरे थे, कितने लोग इंजर्ड हुए थे, और बाद तक भी जो उसका जो प्रॉब्लम होती गई वो काफी सालों तक देखने को मिलती, काफी सालों तक। केस हुआ था कि 3 बिलियन जो अमाउंट है कंपनसेशन के रूप में उन लोगों को देना पड़ेगा, मगर फाइनली उन्होंने कितना दिया? 470 मिलियन कंपनसेशन के लिए, जो भी लोग मरे थे उनके लिए, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो ये चीजें सिर्फ कंपनसेशन देने से सॉल्व नहीं होती। अब उसका रीजन क्या था कि अमेरिका के कंपनी ने आके इंडिया में ये ओपन किया, बजाय कि अमेरिका में प्लांट लगाने के। सबसे पहले बात, वर्कर्स जो है बहुत लो वेजेस में अवेलेबल हो जाते हैं, कम पैसे में वर्कर्स अवेलेबल हो रहे थे। फिर दूसरी चीज, सेफ्टी मेजर्स का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। आप देखेंगे अमेरिका में सेफ्टी रूल्स होते हैं, आप कोई भी फैक्ट्री ऐसे नहीं ओपन कर सकते अनटिल अनलेस वो आके चेक नहीं करे और ये कंफर्म नहीं हो जाए कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट है वो फैक्ट्री। उन्होंने बजाय की ट्रेनिंग 6 मंथ के देने की, वो ट्रेनिंग उन्होंने 15 डेज में ही कंप्लीट कर दी थी वर्कर्स की। 15 दिन में 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी। तो सोचिए उन्होंने क्या सीखा होगा? कुछ भी नहीं। नाइट शिफ्ट, उन्हें लगा ही नहीं कि नाइट शिफ्ट की भी जरूरत है। नाइट शिफ्ट था ही नहीं वहां, कोई ये देखने वाला नहीं था कि लीकेज कहां से हो रहा है। सिर्फ डे शिफ्टिंग ही चलती थी। कम पैसों में अगर आप काम करा रहे हो, आप बजाय कि 20 लोगों के आप 10 लोगों में वो काम करा रहे हो, तो वे तो वैसे ही थके हुए। अगर उनसे कोई लीक होने के अगर उनका रीजन भी बताए कि वर्कर ने छोड़ दिया था, तो 20 लोगों का काम वो 10 वर्कर करेंगे, तो हो सकता है वो तो कहीं ना कहीं गलती करेंगे। उनको रेस्ट नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो गलती करेंगे। वो पूरे पूरे 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज मानने से इनकार कर दिया था कि ये एक हमारी गलती से हुआ है, उन्होंने सब कुछ वर्कर्स पे डाला था, हमारी कोई गलती नहीं है। तो काफी टाइम तक प्रोटेस्ट इस पे चलता गया। वर्कर्स और जो वो भोपाल के सिटीजन थे, वो लोग जब पीछे ही पड़ गए गवर्नमेंट के और उस कंपनी के, तब सब कुछ सॉल्व होता। अभी भी आप देखोगे तो जो एरिया है वहां काफी सामान है, काफी चीजें हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल चीजें थी वो तो काफी तो खराबी हो गई थी उस वक्त, मगर फिर भी जो चीजें वो अभी तक बच्चों, आप क्या क्लीन नहीं करवा सकती गवर्नमेंट? इन्हीं सब चीजों को देखते हुए क्या होता है, जो बाहर की ऐसी कंपनी जो उनको आने का चांस क्यों मिला, अमेरिकन कंपनी को वहां यहाँ प्लांट लगाने का चांस क्यों मिला? उन्हें पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट इन चीजों पे ध्यान नहीं देती। जो वर्कर्स हैं इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, 20 का काम 10 में कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट की जरूरत नहीं है। तो हर जगह आपने कॉस्ट ऑफ कटिंग कॉस्ट कर ली है। तो ये एट लास्ट ये चीज होनी थी। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं बोल सकते हम, ये ट्रेजेडी है। हमने अभी तक ये पढ़ लिया था कि भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई वो क्या क्या रीजंस थे, उसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, वो सब देख लिया। अब ये होने के बाद गवर्नमेंट और पब्लिक एकदम से जागी। उन्हें ये लगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये तो हम देखें। अभी तक तो वो सो रहे थे आराम से, मगर अब उनको ये लग रहा है कि इसका जो हादसा हुआ, अब सब प्रोटेस्ट में आ गए, तो अब इनकी लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी पढ़ ली जाएगी। सबसे पहली बात तो एमएनसी कंपनी कोई भी बाहर से यहाँ आई क्यों इंडिया? वो भी ऐसे हैजार्डस केमिकल्स, पेस्टिसाइड बनाने के लिए। क्यों उन्होंने बाहर जो उनकी जो कंट्री है वही क्यों नहीं बना लेते? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें से कुछ रीजंस हम देखते हैं। देखिए, वर्कर वर्थ, ये इंडिया के बारे में बात हो रही है। इजी अवेलेबिलिटी, वर्कर्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ जॉब इतनी नहीं मिलती किसी को, तो वो लोग क्या सोचते हैं, छोटी मोटी जॉब भी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, हम तो वही कर लेते हैं। एक नहीं हजारों, ये नहीं मिलेगा दूसरा कर लेगा, दूसरा नहीं तीसरा कर लेगा। कहीं ना कहीं तो वर्कर्स हमें अवेलेबल हो ही जाएंगे, और कैसे ना कैसे तो हो ही जाएंगे। क्यों? उसका रीजन है मच अनएम्प्लॉयमेंट है।
हर दूसरा आदमी है जो वो जॉब पे नहीं लगा हुआ, उसको नौकरी चाहिए, हर दूसरे आदमी को। आप चाहे गांव में देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, टाउन में देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो लोग क्या सोचते हैं कि हमें अगर 200-300 रुपए भी मिल रहे हैं रोज के, तो हम ये काम कर लेते हैं। फिर चीप लेबर मिल रहे थे, पैसे कम देने पड़ रहे थे, ज्यादा कॉस्टली लेबर नहीं है, हम 500 में भी कर लेंगे, हम 1000 में भी कर लेंगे, आप तो हमें काम दो, वो वाले सिचुएशन। फिर नो हाउसिंग, हाउसिंग फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है उनको, घर देने की जरूरत नहीं है। और बाहर क्या होता है, अगर आप कोई काम करवा रहे हो तो एक जो पर्टिकुलर टाइम है, जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको उनको घर प्रोवाइड करना पड़ता है वर्कर्स को। ऐसे नहीं है कि वो मजदूर हैं, वो वहीं जहां बन रहा है, फैक्ट्रीज जहां बन रही है, यहाँ तो क्या होता है, छोटे छोटे वहीं तंबू लगा लेते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। तो वहां ऐसा नहीं है, वो एरिया तो पूरा ढक दिया जाता है, पूरा बंद कर दिया जाता है, कवर जाता। आप किसी नॉर्मल इंसान को देखने के बाद छोड़िए, अंदर घुसना उतना सब मना होता है, अनटिल अनलेस वो पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाए, सेटअप नहीं हो जाए। और ऐसी पॉपुलेशन वाली जगह पे जहां पे ऑलरेडी इतने लोग रह रहे हैं, बिल्कुल भी ये तो हो ही नहीं सकता वहां पर। तो नो हाउसिंग फैसिलिटी देने की उन्हें जरूरत पड़ी नहीं, घर देने की पड़ती ही नहीं। लो वर्किंग कंडीशंस, हाउसिंग फैसिलिटी में लो वर्किंग कंडीशंस आ गए। कंडीशंस ही उनकी ऐसी नहीं रखी उन्होंने कि उनको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़े, वो आए काम किए चले गए, वो आए काम किए चले गए, किसी चीज की अवेलेबिलिटी, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। फिर हाफ वर्क क्रू, 12 की जगह 6 लोग काम कर रहे हैं। वहां तो लॉ बने हुए हैं ना कि आपको इतने इतने जो वर्कर्स है रखना ही पड़ेगा, 6 घंटे के बाद आप किसी और को शिफ्ट करिए, हर 6 घंटे में वर्कर शिफ्ट होंगे। ऐसे नहीं वो सुबह 7 बजे आया है तो वो पूरे 9-10 बजे तक काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों, वो थक गया इंसान, अब वो कैसे आगे काम करेगा। वो वर्कर की भी तो एक कैपेसिटी है काम करने की, अब वो थक चुका है, मगर वो फिर भी काम में लगा हुआ तो गलतियां करता ही चला जाएगा कहीं ना कहीं उस, और वो जो कंडीशन क्या होती है, ऐसी ट्रेजेडी बन जाती है। नो नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ी किसी को, कोई रहे गार्ड रहे सिक्योरिटी के लिए कि वो लीकेज वगैरह हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई देखे, तो उसको हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाए, आगे वो चीज बढ़े ही नहीं। मगर वो तो हुआ नहीं ना, वहां से वो जो केमिकल था उसका जो वो जैसे हमने कल लास्ट मैंने उसमें बताया आपको कि किस तरीके से वो एक देख रहे हैं कि आपको सफेद चादर की जैसे पूरा क्लाउड हो गया, इनके घर तक फैल गया। अगर वो पहले ही सॉल्व हो जाता तो उस फैक्ट्री के उस रूम से या वो जो एरिया था वहां से बाहर ही नहीं निकलता वो केमिकल, उनके घर तक जाने की तो बहुत दूर की बात है। फिर इग्नोरेंस ऑफ सेफ्टी रूल्स तो साफ ही दिख रहा है, कोई सेफ्टी थी नहीं, किसी भी तरीके की सेफ्टी नहीं थी, कोई अलार्म नहीं था कि वो लीकेज हो रहा है तो कोई अलार्म बज रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई गार्ड नहीं था, कोई नहीं था वहां। तो और ये क्या है, क्या लॉस ऑफ एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर्स, इट मीन्स उनका गंदा कठोर व्यवहार एम्प्लॉयर्स के साथ, वो ऐसा कर सकते हैं। इंडिया में, इंडिया की बात बता रहे, बाहर वो ये सब कर नहीं सकते। काफी बार इससे पहले भी लीकेज हुए, तो भाई आप ध्यान क्यों नहीं दिया आपने, इससे पहले छोटे मोटे लीकेज वहां हो रहे थे तो आप उसी टाइम जाग जाते, तो इतने लोग जो है वो भी सुबह अच्छे से जागते, बजाय कि ऐसी कंडीशन में वो जागे रात में। इस चीज का ये जो है पूरा जो ओवरऑल ये कहानी ये थी कि वो लोग क्यों यहाँ आए, क्यों आते हैं, कोई एमएनसी कंपनी, कोई बाहर की कंपनी इंडिया में क्यों आगे प्लांट लगाएगी, खर्चा तो उसका उतना ही हो रहा है प्लांट लगाने का, बस ये सब उनको क्रॉस कटिंग हो जाती है और उसका कंडीशन उसके जो लास्ट में जो निकलता है वो ही निकलता है कि ऐसी ट्रेजेडी है, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, गवर्नमेंट करती है एनफोर्स, क्या करती है, लॉ इंप्लीमेंट हम करते हैं। मगर क्या आपको लगता है यहां से यहां हम सही तरीके से पहुंच रहे हैं, क्या गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी पे ही हम वापस आ जाते हैं, 1984 की वो बात है, उस वक्त गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए थे वो इंप्लीमेंट किए, कहीं से भी कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किए। वो फ्री थे वो लोग, हमने ये जमीन खरीद ली, हमने ये सेटअप कर लिया इंडस्ट्री का, अब हम राजा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें बात पता है भाई इंडिया में ऐसा ही चल रहा है, तब नहीं, वो अभी तक भी ऐसा ही चल रहा है। आप ये देखिए, ये सिचुएशन है कि वहां पे जो रेड कलर बना दिया जाता है, हैंडपंप जो होता है ना, जिससे पानी अंडरग्राउंड वाटर आप वहां पे लेते हैं, कहीं पे भी लेते हैं, विलेजेस में भी लेते हैं, तो वो वहां रेड पेंट कर दिया गया था कि ये इसको यूज नहीं करना है, इस पानी को, वो उस एरिया के अंडर में आता है, मगर कोई रोकने वाला नहीं, वो यूज में आ रहा था,
उससे पानी ले रहे थे। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है और कहीं। बच्चे पानी पी रहे हैं, पानी नहीं है, अवेलेबल नहीं है कहीं और, वाटर सस्ते में अवेलेबल नहीं है, एक बॉटल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। जो अभी तक भी ऐसी सिचुएशन है कि वो केमिकल्स की बोरियां वहां पड़ी हुई उसी प्लांट के उधर, कोई हटाने वाला नहीं है, गाय वहां बैठी है। तो भाई गाय बैठी है, अगर गाय एक एनवायरमेंट के अंदर कौन आता है? वो एनिमल भी तो आता है। एक ह्यूमन, एक एनवायरमेंट नहीं है भाई, उसमें सब इन्वॉल्व है, एक चेन है ये, प्लांट्स भी, ह्यूमन भी, एनिमल भी, सब इन्वॉल्व है। तो क्यों हम उसका भी तो लाइफ है, सेव करना चाहिए हमें। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो, आज तक भी नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट लॉ तो बना रही है, उसको इम्प्लीमेंट करवा रही है। अगर इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा तो ऐसा कोई रूल है कि उससे फाइन लग जाएगा या पनिशमेंट होगी या जेल जाएगा वो? आगे देखते हैं। गवर्नमेंट रोल एट द टाइम ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द यूएस प्लांट, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब क्या हुआ? पीछे पड़ गए लोग, पब्लिक पीछे पड़ गई कि ये हुआ क्यों ऐसा, जो हमारे लोग मरे। अब वो तो वापस आ नहीं सकते, आप बोल रहे हो उनको इतने पैसे मिलेंगे, अब वो इंसान तो चला गया ना। अब उसके लिए गवर्नमेंट का उस वक्त क्या रोल था, क्या किया था गवर्नमेंट ने, जो वो इतने सिक्योरिटी की अच्छा खासा वो पार्लियामेंट ने लॉ बना रखे, मगर गवर्नमेंट ने किया क्या? उन्होंने क्या किया ये बताते हैं। रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज प्लांट हैजार्डस, वो प्लांट हैजार्डस है, यही बात रिफ्यूज कर दी गई। सबसे पहली सबसे बड़ी बात तो यही है, मना ही कर दिया कि वो हैजार्डस था ही नहीं, वो हैजार्डस है ही नहीं, आराम से लगा सकते हो, आराम से यूज कर सकते हैं वहां पे आराम। सबसे बड़ी बात, ऐसी जगह पे जो बहुत सारे लोग रह रहे हैं वहां वो प्लांट लगा हुआ है। नेक्स्ट, अलाउड इन पॉपुलेटेड लोकेलिटी, एक तो वो खतरनाक है, ऊपर से एक तो शेर है, शेर को ऊपर से कहां छोड़ दिया? सिटी में। शेर तो काटेगा ही ना, वो तो खाएगा ही, उसकी गलती थोड़ी है। वो तो हमें ध्यान रखना चाहिए था कि वो शेर को सिटी में नहीं छोड़े। देन म्युनिसिपल ऑफिशियल ऑब्जेक्टेड बट सेड प्लांट प्रोवाइडिंग जॉब, वेल डन। म्युनिसिपल कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने सोचा, उन ऑफिशियल्स ने सोचा कि ये जगह सही नहीं है किसी प्लांट को सेटअप करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो एक केमिकल बना रहा है, साइनाइड, वो खुद बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप इसे ऐसी जगह पे मत लगाइए। गवर्नमेंट ने क्या बोला? प्लांट तो हमारे जो है जॉब प्रोवाइड कर रही है, हमारी पब्लिक को, जनता को जॉब दे रही है, चलने दो, काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन आफ्टर रिपीटेड लीक इंसिडेंट्स, ऐसी बात नहीं है पहला इंसिडेंट हुआ था, ये तो बहुत डिजास्टर हो गया, उससे पहले छोटे मोटे लीकेज हुए हैं, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसका कंक्लूजन नहीं निकाला गया। इनफैक्ट उसको ये भी नहीं देखा गया कि उसका अगर बड़े रूप में ये चीज हो जाएगी तो क्या होगा। अगर ये उसी वक्त उसको सॉल्व कर दी जाती, वो जो प्रॉब्लम है वहां नाइट शिफ्ट में कोई होता, कोई गार्ड होता, तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। इवन आफ्टर रिपीटेड लीक इंसिडेंट्स, वो वही चलता रहा, सिचुएशन वैसी की वैसी बनी रही, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, और वो लेगा भी क्यों? किसी एम्प्लॉयर को, उस एम्प्लॉयर को ही जरूरत नहीं पड़ी एक्शन लेने की, उसने ही नहीं सोचा, जो हेड था वहां का, गवर्नमेंट तो क्यों ही सोचेगी। सो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक डिसरिगार्डेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी, इससे ये कंक्लूजन निकला, गवर्नमेंट ने तो साथ दिया ही, प्राइवेट कंपनीज का खुद के ही सिटीजन के जान के साथ खेला उन्होंने, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना तो उसने जिसने कंपनी लगाई, ना उसने जिसकी वो कंट्री जहां वो कंपनी लगाई गई, सेटअप की गई, हर तरीके से इग्नोरेंस हुआ। इग्नोरेंस का नतीजा हमारे सामने। अब जब ये सब कुछ हो गया, तब जनता जागी, तब गवर्नमेंट जागी कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। 1984 के बाद न्यू लॉज का इन्फोर्समेंट होता है, नई चीजें इन्फोर्स की जाती हैं कि अब तो हमें स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट आफ्टर 1984। नॉट फ्री एंटिटी, व्हाट इज नॉट फ्री? आर एनवायरमेंट, अपना जो एनवायरमेंट है वो नेचर फ्री एंटिटी नहीं है। इस तरीके से यूज मत करो कि भगवान ने दे दिया, अब ये तो मैं ही खाली करके जाऊंगा, मैं ही इसे यूज करूंगा, कौन है मुझे जो रोकेगा। इस तरीके से यूज नहीं करें तो बहुत अच्छा होगा, और बहुत अच्छा होता उस वक्त। उन्होंने सोचा ये जमीन हमारी,
केमिकल फैलेगा तो एनवायरमेंट फैलेगा, मैं तो वहां दूर देश में बैठा हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ये चीज जो हम देख रहे हैं उस भोपाल के लोगों ने देखा, जो आज तक जनरेशन में अभी भी डिसेबिलिटी उन बच्चों में है, वो फैमिलीज देख रही हैं। प्रॉब्लम किसको हुई? उस सिटीजन को, उस कंट्री को, इस इंडिया को। नॉट फ्री एंटिटी। अब ये मत सोचिए रिवर, एयर, ग्राउंड वाटर, लैंड सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिल रहा है भाई। आज ऐसा नहीं है, ये सब भी खत्म हो जाएगा एक दिन। एक लेवल के बाद अगर आप एक जमीन का पानी भी खींचते चले जाते हो ना, बोरिंग से, हैंडपंप से, वहां पानी भी खत्म हो जाता है। वो बोरिंग का पानी तो 10,000 लोग ले रहे होंगे या आसपास के 5,000 लोग ले रहे होंगे। आप ये सोचे पूरी दुनिया में कितने लोग हैं। अगर वो पानी खींचते जाएंगे अंडरग्राउंड वाटर तो पानी बचेगा, अर्थक्वेक्स ज्यादा आएंगे। फिर इसके बारे में ज्योग्राफी में देखेंगे। पॉल्यूटर कांट डिस्चार्ज वेस्ट, फाइन लगेगा। अब जो पॉल्यूट कर रहा है, जो इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन फेंक रही है रिवर्स में, अंडरग्राउंड में, तो अब उनको तो फाइन लगेगा। इन्होंने ये रूल बनाया, अब फाइन लगेगा। कांट पॉल्यूट एनवायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक तरफ तो आप इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, मगर हमारी जो एनवायरमेंट है वो तो खराब हो रही है ना उससे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सोचोगे मैं तो इंडस्ट्री खड़ी करी है, मैंने तो जॉब प्रोवाइड किया है, मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ तो गवर्नमेंट भी अमीर हो रही है। अरे भाई, आप इंडस्ट्री का तो डेवलपमेंट कर रहे हो, मगर आप एक नेचर से, इन्वायरमेंट से तो खेल रहे हो, उससे तो खिलवाड़ कर रहे हो ना। तो आप ऐसा मत करिए। सुभाष कुमार वर्सेस बिहार, ये एक केस था 1991 का, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। ये तो मेरे ख्याल से आप सबको रट गया होगा। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदगी से रिलेटेड नहीं है, उसमें हजारों चीजें आती हैं, कई सारी सेफ्टी रूल्स आते हैं, कई सारे राइट्स आते हैं। ये फंडामेंटल राइट के अंदर है, ये तो शायद याद ही हो गया होगा अब तो ये जो राइट टू लाइफ है, ये उस टाइम गवर्नमेंट ने इस केस के बाद, इसका कोई इस चैप्टर से कोई वो नहीं है कि मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊं, कभी और बताऊंगी। सुभाष कुमार वर्सेस बिहार का हुआ था 1991 में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉ उस टाइम बनाया था कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 को फॉलो करना ही पड़ेगा। किसको? स्टेट को। आप उसके, जो सुभाष कुमार बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, आपको तो इसको फॉलो ही करना पड़ेगा, जीता कौन? वो। इन सब चीजों को देखते हुए पूरा जो ये मैंने जो अभी बताया उसका ये निकलता है कंक्लूजन कि देखिए उस वक्त गवर्नमेंट के जो काम है वो प्रॉपर नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। रीजन क्यों आई बाहर की कंपनी? ये सारी रीजंस है, वर्कर्स की रीजंस है, क्रॉस कटिंग, कॉस्ट कम लग रहा है, पैसा कम लग रहा है। अब लॉ बनाया 1984, जब जाग गए वो लोग तो तब उन्होंने 1984 के बाद लॉ बनाया। लॉज में ये चीजें आती हैं। अब देखो, इन्वायरमेंट वर्सेस पब्लिक फैसिलिटी। अब चलो ये सब चीजें तो हो गई, मगर एक स्टोरी खत्म होती है तो एक नई स्टोरी चालू हो जाती है, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो एक नई प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अब क्या हुआ, अब क्या होगा? जैसे दिल्ली में बहुत सारे फैक्ट्रीज है, उसको वहां से हटाइए। क्यों हटाइए? क्योंकि वो पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, यमुनों में गंदा पानी जा रहा है, तो वहां से हटा के शिफ्ट करो, शिफ्ट तो करो। अब उस प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो जिसने वो प्लांट लगाया वहां से हटा के कहीं और लगाएगा, वापस पैसा लगाएगा, कम पैसे में बनाएगा, कम सेफ्टी का ध्यान रखेगा। वर्कर्स जो थे उनको जॉब खोनी पड़ी। अब भाई हर आदमी तो ऐसा नहीं है कि वो, मैं यहाँ से बोलूंगी मैं तो राजस्थान से हूँ मगर अब तो मैं कलकत्ता में शिफ्ट हो रही हूँ तो वहां काम करने आ जाओ, तो उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो जाके वहां शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट तो हो जाए, आना जाना तो ठीक है, ट्रेवलिंग के पैसे लगाए, वहां घर बना ले, सालों चलेगा ये काम, तो फैक्ट्री तो हमेशा चलेगी। तो भाई जॉब चली गई उनकी, जो सेट कर रहा था उसका काफी फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं है, एक प्रॉब्लम आती है दूसरी, मगर क्या कर सकती है गवर्नमेंट? ग्रेजुअली, धीरे धीरे लॉ जो है वो आप इंप्लीमेंट कराइए, मगर धीरे धीरे उस चीज को सोचो, क्योंकि अब इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। डे फर्स्ट से अगर हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि और वेस्टर्न कंट्रीज ने रखा था, जापान देख लीजिए, यूएसए देख लीजिए, कहीं और देख लो, तो वो डे फर्स्ट से तो आपने ध्यान नहीं रखा, आपने तो इतना हम आगे बढ़ चुके हैं। अब जो इतना डिस्टेंस है वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कर लेंगे, मगर ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव करिए, धीरे धीरे नए रूल्स बनेंगे, जो रूल्स बनेंगे हम फॉलो करेंगे उनको। हम जब ये सोच लेंगे हमें फॉलो करना ही है, जैसे कोरोना में देखिए, आप खुद की सेफ्टी के लिए आप मास्क लगा रहे हो, सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, तब ये सोचिए ना, हर कोई छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेगा तो हम कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। जस्ट टू ब्यूटिफाई दिस सिटी वी कैन नॉट इग्नोर द रूरल सिटीजन। आप उनको इग्नोर करके आप सोचोगे स्लम एरिया हम हटा दें, हमारी तो सुंदर सिटी होनी चाहिए, तो ये भी तो गलत है। वो तो सालों से वही बड़े हुए हैं, वो वहीं पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमने पहले तो हटाया नहीं। अब आप अचानक से बोलोगे यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, तो उनकी भी तो लाइफ है, उनके भी छोटे बच्चे हैं, उनका भी तो जॉब जा रहा है, उनके पास कोई जॉब नहीं है पढ़ने के लिए, उन्होंने कुछ बनाया होगा, वो कहीं और पढ़ने जाएंगे, पैसे लगाएंगे, इतने पैसे हैं नहीं। तो सिचुएशन बहुत बुरी भी हो सकती है, मगर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो शायद काफी चीजें समेटने में आ जाएंगी। आई होप ये वाला चैप्टर तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये एक बार हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से बनाऊंगी वीडियोस, काफी वीडियोस बनाऊंगी, हर चैप्टर के वीडियोस बनाऊंगी, जब और अच्छे से हम समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच।